मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में बात हम करेंगे आज लोकसभा चुनाव के मतगणना की। और आज हम हल्द्वानी MBBG कॉलेज में सुबह से ही डटे हैं और आपको कम से कम यहाँ समेत पूरे उत्तराखंड की स्थिति आपको बता रहे हैं। कांग्रेस BJP के बीच सीधा मुकाबला यहाँ पर देखा गया और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है। बाकी टेलीविजन से आप चिपके हैं, टेलीविजन पर आपको सारी स्थिति ज़्यादा स्पष्ट नजर आ रही होगी। वहाँ ज़्यादा संसाधन है, ज़्यादा लोग हैं। हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और आपको स्थितियाँ बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अजय भट्ट के जो अभी तक टोटल गिनती हुई है उसमें कुछ वोट अभी थोड़े से रह गए हैं गिनने के, क्योंकि कालाडूंगी विधानसभा के अभी थोड़े से वोट आने रह गए हैं। लगभग स्थिति साफ है। जितने वोट थोड़े बहुत गिने भी जाने हैं वो बहुत ही कम वोट हैं। तो मैं आपको बता दूं, अजय भट्ट भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से जो अभी तक मत लेकर आए हैं वो हैं 7,72,671 मत, 7,72,671 मत। और कांग्रेस के प्रकाश जोशी हैं जो अभी तक उनके टोटल जो वोट पड़े हैं वो हैं 4,38,123 वोट। और भाजपा के अजय भट्ट, कांग्रेस के प्रकाश जोशी जी जो अभी तक जो आगे चल रहे हैं वो हैं 3,34,548 मत। तो कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी पिछड़ी है। और अख्तर अली जो कि बसपा के थे वो यहाँ पर वोट लेकर आए हैं 23,455। उनके बाद हैं अखिलेश कुमार 4,902। फिर हितेश पाठक हैं 4,315। इंडिपेंडेंट थे रमेश कुमार मैक्स हैं, वो 3,300 वोट लाए हैं। अमर सिंह सैनी हैं 2,987 वोट। जीवन चंद्र उप्रेती हैं 2,310 वोट। 1,855 वोट शिव सिंह लेकर आए हैं जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के थे। और सुरेंद्र सिंह 1,673 वोट सुरेंद्र सिंह। और नोटा को पड़े हैं अभी तक 10,425 वोट। तो आप अंदाजा कराएं, अभी थोड़े से वोट अभी गिने जाने हैं और 10,425 वोट अभी तक नोटा को मिल गए हैं। और हम एक बात के लिए सॉरी भी कहना चाहेंगे। अभी जब थोड़ी देर पहले हम लोग अजय भट्ट जी से बात कर रहे थे तो उस समय हमने कहा कि 4,04,000 वोटों से अजय भट्ट जी आगे चल रहे हैं। नहीं, बल्कि उसमें थोड़ा एरर था। हमारी 4,04,000 वोट थे प्रकाश जोशी के, और वो हम लोग कह रहे थे कि 4,04,000 वोटों से आगे है, तो इसलिए उसको वो ना माना जाए। अब मैं आपको स्थिति बताता हूँ 5 सीटों की। तो 5 सीटों पर देखिए, हमने उधम सिंह नगर आपको बताया और लगभग जीत तय मानी जा रही है जिस हिसाब से वोट, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा का अंतर हार जीत का है और अब वोट जो गिने जाने हैं वो कम है। अल्मोड़ा सीट का आपको बताते हैं। अजय टमटा, भारतीय जनता पार्टी के अजय टमटा, उनको अभी तक जो वोट मिले हैं वो हैं 4,14,832। और प्रदीप टमटा कांग्रेस के हैं, उनको वोट मिले हैं 1,89,906 वोट। और ये जो लीड इन्होंने ले रखी है अजय टमटा ने वो हैं 2,24,926 वोट इन्होंने लीड ले रखी है। बाकी नारायण राम उनके आए हैं बसपा से खड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी से 9,754 वोट। किरण आर्या हैं 5,454 वोट। अर्जुन प्रसाद हैं 4,553 वोट। प्रमोद कुमार हैं 4,370 वोट। इंजीनियर ज्योति प्रकाश टमटा हैं 2,157 वोट। और नोटा को पड़े हैं वहां पर 16,582 वोट। आप अंदाजा करें, यहां लगभग 10,000 और अल्मोड़ा में नोटा को पड़े हैं 16,582 वोट। अभी गिनती जारी है, डिक्लेयर अभी किसी का नहीं हुआ है उत्तराखंड में, लेकिन 5 सीटों पर भाजपा ने जबरदस्त बढ़त बनाई है जैसा कि नजर आ रहा है। जैसा भी होगा आगे हम आपको बताएंगे। अब आपको हम लेकर चलते हैं हरिद्वार सीट पर। हरिद्वार सीट का सभी को इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्र सिंह रावत, वहां पर अभी तक जो उनको वोट पड़े हैं वो हैं 6,42,073 वोट। और वीरेंद्र रावत जो कि कांग्रेस के हैं, हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उनके बेटे हैं, उनको अभी तक जो वोट पड़े हैं वो हैं 4,85,058 वोट। और वो पीछे चल रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत से 1,57,015 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। उसके अलावा उमेश कुमार जो कि पत्रकार हैं, वहां पर निर्दलीय खड़े थे, उनको वोट पड़े हैं 88,912 वोट। जमील अहमद बसपा से खड़े हैं, उनके पड़े हैं 41,999 वोट। अच्छे खासे वोट बसपा वहां पर ले आई है। बलबीर सिंह भंडारी वो हैं उत्तराखंड समता पार्टी, उनके हैं 2932 वोट। बाकी मोहन सिंह असवाल 2797 वोट। विजय कुमार इंडिपेंडेंट 2394 वोट। उसके बाद आए हैं 2159 वोट हैं पवन कश्यप के, इंडिपेंडेंट थे। करण सिंह सैनी इंजीनियर 1951 वोट। अकरम हुसैन इंडिपेंडेंट 1670 वोट। नोटा को पड़े हैं 6,630 वोट। तो ये हरिद्वार का हमने आपको बताया। उसके बाद आपको हम लेकर चलते हैं
टिहरी गढ़वाल में माला राज्य लक्ष्मी शाह ये भाजपा के कैंडिडेट हैं और इनके अभी तक जो वोट पड़े हैं वो हैं 4,53,078 वोट। ज़बरदस्त वोटिंग इनको भी हुई है। और इन्होंने जोत सिंह गुनसोला जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनके अभी तक वोट पड़े हैं 1,86,788 वोट। और बीजेपी के माला राज्य लक्ष्मी शाह इनसे जो आगे हैं वो तो 2,66,290 वोटों से वो आगे चल रही हैं। उसके अलावा बॉबी पवार, आप सभी लोग जानते हैं बेरोजगार संघ की ओर से उन्होंने चुनाव लड़ा और काफ़ी बेरोजगारों को उन्होंने जोड़ा। उन्होंने 1,61,856 मत उनके आए हैं। तो ये देखिए बड़ी बात होती है, अगर आप मुद्दों के साथ लोगों के बीच जाते हैं तो लोग अपना प्यार वोट सब आपको देते हैं। बड़ी चर्चा में रहे हैं बॉबी पवार, सभी लोग जानते हैं। 1,61,856 वोट। नवनीत सिंह गुसाई इनके आए हैं, ये हैं राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी, 9,925 वोट। नेमचंद हैं बहुजन समाज पार्टी से, उनका आए 6,733 वोट। और उसके बाद नोटा देख लेते हैं। नोटा यहाँ पर पड़ा है 7,265 वोट नोटा को मिले हैं। बाकी कुछ और उम्मीदवार भी थे जिनके वोट आए हैं 3,168। विपिन कुमार अग्रवाल हैं, राम सिंह हैं, उनके आए हैं 2,333। 2,252 आए हैं सुदेश तोमर और प्रेम दत्त संवाल के आए हैं 2,124 वोट। अब आपको लेकर चलते हैं गढ़वाल सीट पर। गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से खड़े हैं, हल्द्वानी के रहने वाले हैं, जबरदस्त उम्मीदवार वहां पर साबित हुए भाजपा की ओर से। 4,16,010 वोट इनको अभी तक पड़े हैं, 4,16,010 वोट। और गणेश गोदियाल जिनको कि माना जा रहा था कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, 2,61,414 वोट अभी तक उनको आए हैं। और ये जो पिछड़ गए हैं वो हैं 1,54,596 वोटों से कांग्रेस वहां पिछड़ गई है। गणेश गोदियाल वहां पर पिछड़ गए हैं। उसके अलावा 4,755 वोट सोनू कुमार के आए हैं, आशुतोष सिंह के आए हैं उत्तराखंड क्रांति दल के 4,162। उत्तराखंड क्रांति दल जबरदस्त तरीके से पिछड़ रही है, आप देख रहे होंगे वोटों में। सिर्फ इन्हीं वोटों में, नहीं विधानसभा चुनाव में जाइए, निकाय चुनाव में जाइए तो वो जबरदस्त तरीके से पिछड़ रही है, जबकि उत्तराखंड बनाने वाली पार्टी थी। लेकिन खैर, मुकेश कुमार ये हैं 3,046 वोट, उनके इंडिपेंडेंट हैं। सुरेशी देवी हैं तो इनके वोट आए हैं, ये हैं पीपल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, उनके आए हैं 1,462 वोट। और फिर ये 1,302 वोट आए हैं अर्जुन सिंह अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। रेशमा पंवार हैं सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट, रेशमा पंवार 1,158 वोट इनके आए हैं। डॉक्टर मुकेश पंत हैं 1,116 वोट उनके हैं। 832 वोट विनोद कुमार शर्मा, काफ़ी सीनियर हैं बुजुर्ग, उत्तराखंड समानता पार्टी। 740 वोट आए हैं श्यामलाल भारतीय मुक्ति पार्टी, 740 वोट इनके आए हैं। और नोटा को यहाँ पर पड़े हैं 11,000 वोट, वो 1 लाख लग रहा था, 11,140 वोट नोटा को पड़े हैं। तो ये साथियों, ये स्थिति मैंने आपको उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर आपको दिखाई है। और वोटिंग अभी जारी है, लेकिन ज़्यादातर सीटों पर भाजपा ने यहाँ पर बढ़त बनाई है। और जो वोट गिने जाने हैं, मुझे लगता नहीं अभी पिछड़ पाएंगे, 5 जगह जीत जाएंगे। यहाँ भी मात्र घोषणा बाकी है, थोड़े से वोट गिनने रह गए हैं क्योंकि कालाडूंगी विधानसभा के। बाकी यहाँ पर सभी स्थिति साफ हो गई है। उसके अलावा देखो, मैंने आपको सभी स्थिति बता दी, अल्मोड़ा, गढ़वाल, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, सब आपको मैंने आपको तस्वीर पूरी दिखाई और कोशिश करी कि आपको मैं पूरी तस्वीर आपको दिखा सकूं। तो साथियों, हम यहाँ से आपके साथ लाइव बने रहे सुबह से। और अब ये मान के चलिए कि उत्तराखंड में ये 5 जो सीटें हैं वो बीजेपी की झोली में जाती हुई नजर आ रही हैं और लगभग जीती जाएंगे जैसा अंदाज़ा लग रहा है। थोड़ी बहुत देर में और कंप्लीट वोट आ जाएंगे। उसके अलावा यूपी की तस्वीर आपको हमने दिखाई है। यूपी की तस्वीर में हमने टेक्स्ट में आपको कुछ हम खबरें जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन यूपी में एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट सपा और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर जबरदस्त तरीके से पिछड़ गई है। उसी तरह टोटल नतीजे अगर आप देखेंगे तो वो एग्जिट पोल से तो बिल्कुल अलग हैं। उसके अलावा लगभग 290-92 के आसपास अभी तक रुझान बने हुए हैं एनडीए के पक्ष में। वहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में 233, 34, 230, 232 ये रुझान बने हुए हैं। अब देखना है अन्य का रोल क्या होगा, देखना है इन दोनों ही जो गठबंधन है इनके साथियों का रोल अब क्या होगा। और शाम तक, कल तक तस्वीर साफ होगी। लोग अपने सांसदों को साध रहे हैं, अन्य पार्टियों को साध रहे हैं। सरकार कौन बनाता है देखते हैं।
लगभग 100 सीटों के आसपास कांग्रेस की दिखाई दे रही हैं और 240 के आसपास सीटें बीजेपी की दिखाई दे रही हैं। हालांकि दोनों अपने गठबंधनों से जुड़े हुए हैं। अब देखना है शाम तक क्या होगा। हालांकि जो बहुमत दल के नेता के तौर पर ही बुलाया जाता है, जैसा कि अभी तक परंपरा रही है, लेकिन पिछले 5-10 सालों के अंदर परंपराएं बदली हैं। विधानसभाओं के चुनाव भी अगर आप देखेंगे तो जो बहुमत दल थी राज्यों के अंदर, उनकी सरकार न बनकर अन्य ने सरकार बनाई। यहाँ भी देखते हैं क्या होता है, तस्वीर साफ हो जाएगी। रात तक, कल तक काफ़ी चीज़ें साफ हो जाएंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहे। पूरा चुनाव हमने आपको लोकसभा का दिखाया है और चुनाव के साथ साथ सारी गतिविधियां दिखाई हैं और अब हमने काउंटिंग के रोज से भी आपको हमने लाइव दिखाया है। तो साथियों, यहाँ पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर रहे। बहुत ही डिसिप्लिन में यहाँ पर काउंटिंग हुई है। लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में सूचना विभाग और इलेक्शन कमीशन हम लोगों को भेज रहा था, जो हम आपको लगातार दिखा रहे थे। तो साथियों, कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। फिलहाल तो यहाँ पर भाजपा जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस भी इंडिया में बहुत सारी जगहों से जीती है। सपा भी जीती। यूपी में तो सपा ने बड़ा ज़बरदस्त किया है। ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने किया है, जो कि नज़र आ रहा है। और ऐसा लग रहा था कि 18-20 सीटों पर सिमट जाएगी ममता बनर्जी, लेकिन वहाँ पर 30 से ऊपर सीटें वहाँ पर नज़र आ रही हैं। उसके अलावा दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का आना, ऐसा लगता था जेल से आने के बाद उनको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा नज़र नहीं आया। 7 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बनाई है, एक आध जगह वो छोड़कर। अभी सब तस्वीर साफ हो जाएगी, उसके बाद ही मेरे ख्याल से पता लग पाएगा कि कौन सरकार बनाएगा और कौन जीतेगा। इंडिया की जो बाजी है, भारत की जो बाजी है, वो कौन जीतेगा, एनडीए या इंडिया गठबंधन। साथियों, आपका साथ हमारा रहा पूरे चुनाव का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही बखैर रही तो फिर दोबारा मिलेंगे सच्ची, ईमानदार, जुझारू खबरों के साथ। ग्राउंड की रिपोर्टिंग से आप जानते होंगे कि स्टूडियो में एंकरिंग करना और सड़क पर एंकरिंग करने में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम सीधी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं, सीधे लोगों से बात करते हैं। कोई बनावट नहीं होती है, कहीं कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं होता है। बिल्कुल सब कुछ, जहां कैमरा लेके खड़े हुए, जहां मोबाइल लेकर खड़े हुए, वहीं से खबर शुरू हो जाती है। और आपके साथ हमारा साथ लंबे समय से बना है, हमारा आगे भी इसी तरह साथ बना रहे। तो आज हमने यहाँ से आपको लाइव खबर दिखा रहे थे। आगे भी हमारी तमाम खबरों के साथ आप जुड़े रहिए, जो भी खबर होगी आप तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। तो आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हाँ, एक बात और, अभी हमने तो इससे पहले जो कवरेज करी थी उसके अंदर हमने कहा था कि कांग्रेस के 4 लाख वोटों से अजय भट्ट आगे आ रहे हैं, बल्कि वो नहीं था, बल्कि 3 लाख लगभग 20-21 हज़ार वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी पिछड़ रहे थे और उनके 4 लाख वोट आ चुके थे। तो उसको थोड़ा सा इसी तरह पढ़ा जाए और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उस समय थोड़ा सा गलती हमसे हो गई थी, उसको उसी तरह से देखा जाए। साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।